हालेलुया। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको बढ़िया शाम। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग उत्सुक है। आमेन। आइए आज हम सुनेंगे पवित्र आत्मा हमसे क्या बातें करने वाला है। आमेन। मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा मुझसे बहुत सारी चीजें प्रकट करते हैं, नए नए चीज के बारे में। आमेन। और कुछ ऐसे भी चीजें जो शायद आप लोग ने कई सालों से मेरे द्वारा सुनी रहेगी, परमेश्वर ने जब मेरे से बातें की, लेकिन फिर से दोबारा कुछ बातें वो कहना चाहता है। आइए हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के नाम से हम आपके उपस्थिति में आते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के लिए, हमारे उद्धारकर्ता के लिए, जो हमारे लिए प्यार का सागर है। परमेश्वर, उसकी दया परमेश्वर सागर से भी गहरी है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उसके प्यार के लिए, हर एक के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक बड़े बुजुर्गों के लिए, हर एक जवानों के लिए। प्रभु आपका प्यार ही है परमेश्वर, जिसके कारण हम आपके दीवाने हैं। हर आपके प्यार के कारण हर दिन परमेश्वर हम शाम को आपके पास आते हैं। सच में हम कितने आभारी है आपसे परमेश्वर। परमेश्वर, कई बार हमारे पास वचन है आपको धन्यवाद देने के लिए। पिता परमेश्वर, आज आपके बच्चों से, हर एक से परमेश्वर, हमसे सभी से आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करना, ताकि परमेश्वर आप क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर, आप क्या हमें और अधिक ज्ञान देना चाहते हैं। हमारा मन परमेश्वर तैयार है, हमारे कान खुले हैं। प्रभु परमेश्वर, हम सब चीज भूल कर आपके पास खड़े बैठे हैं। प्रभु परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर अभिषेक करना, पवित्र आत्मा का स्वागत कर दे। हमें विश्वास है प्रभु आप हमारे भीतर रहते, हमारे इर्द गिर्द हो। प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। आने वाला समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर। आमेन। हालेलुया। आमेन। आइए हम प्रेरित के किताब में जाएंगे। एक्ट्स 10, प्रेरित 10 में वचन 38। प्रेरित 10 में 38, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38, कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यीशु मसीह जो नाज़री के थे, उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सब को जो शैतान से सताए हुए थे, और जितने लोग जिसने शैतान ने उनको सताए थे, अच्छा करता फिरा। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अभी आप देखिए, यीशु मसीह, हमने कहा कि उसने मानव रूप धारण करके आया। आमीन। मानव आप भी है, हम भी है, लेकिन हम भला करते नहीं है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह भला करते इसलिए गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यदि हमने आज यीशु मसीह को स्वीकारा है तो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। और परमेश्वर, बाइबल कहता है कि पर देखिए, वचन में शुरुआत में बोलता है कि देखिए परमेश्वर ने कैसे यीशु मसीह को अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से। हालेलुया। तो जो अभिषेक होता है वही होता है पवित्र आत्मा। आमीन। यदि आपको अभिषेक किया है तो वो पवित्र आत्मा आपके पास है। आमीन। हम कई बार पवित्र आत्मा की शिक्षा हम देते रहते हैं लगातार आपको। आमीन। और जब भी आप पवित्र आत्मा के बारे में सीखते तो आपको अभिषेक ऑलरेडी आता है उस वक्त। आमीन। तो इस वक्त जब आप ये संदेश सुनोगे तो आप अभिषेक हो जाओगे। आमीन। क्योंकि जो वचन अभिषेक है, उसका अर्थ ये होता है कि वो एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा किसी इंसान के ऊपर लगाई जाती है। आमीन। या कि उसी के ऊपर कुछ उंडाला जाता है। इट इज लाइक यूज लाइक अ सब्सटेंस poured out on some person। आमीन। कई लोगों को हमने अभिषेक किया तो हमने क्या किया, कुछ तेल लगाया था, आपको याद है। अभी मैंने जानता है, कभी कभी मैं बहुत अलग अलग किस्म का तेल लेके आता हूँ। कभी मेरे पास इत्तर का तेल होता है, कभी कभी नारियल का तेल होता है, कभी कभी जैतून का तेल होता है। तो अभिषेक का अर्थ ये भी हो सकता है कि कभी किसी के ऊपर जो तेल उंडाला जाता है उसको भी अभिषेक कहते हैं। लेकिन जब मैं अभिषेक के बारे में करता हूँ, यानी कि अनॉइंटिंग के बारे में, ओके, इसका अर्थ है पवित्र आत्मा जो इंसान है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आमीन। और ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह को भी दिया था, इसलिए दिया था कि वो परमेश्वर के कार्य करने के लिए। हालेलुया। तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको अभिषेक किया है तो यानी कि
आपको परमेश्वर के कार्य करने के लिए दिया जाता है, यानी कि जो इंसान नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। हालेलुया। कितने लोग का अभिषेक किया है परमेश्वर ने? किसी को डाउट है? नहीं है तो आप परमेश्वर के कार्य नहीं कर सकते। यदि आपको अभिषेक किया है तो आप परमेश्वर के कार्य निश्चित कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया था पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, और जब वो ये अभिषेक उसके ऊपर आया तो वो सारे लोग जो बंदगी में थे या जो शैतान ने लोगों को पीड़ित किया था उनको सबको वो छुटकारा दे रहा था और सबके लिए भला करते गए। आमीन। ये पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा हम भले काम कर सकते हैं। आमीन। और जो अभिषेक होता है मनुष्य, उसके ऊपर सारा पवित्र आत्मा का उपस्थिति होता है। आमीन। तो इसलिए यीशु मसीह भले काम करते थे क्योंकि उसके भीतर, उसके अंदर और सब जगह पवित्र आत्मा ही था और उसका सामर्थ था। आमीन। यीशु मसीह को भी चाहे तो जैतून के तेल से अभिषेक कर सकते थे। ओके। जॉन द बैप्टिस्ट ने उसको अभिषेक तो नहीं किया, सिर्फ बैप्टिज्म दिया था, याद है ना, पानी में। और बाद में पवित्र आत्मा आया। हमें से कुछ लोग पवित्र बैप्टिज्म नहीं लिए तो पवित्र आत्मा नहीं आता है। कि बाइबल बोलते हैं रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड सो दैट यू कैन रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम द फादर द होली स्पिरिट। आमीन। तो यीशु मसीह को अलग अलग तेलों से अभिषेक करते थे। शायद नारियल का तेल होता था, कभी मैंने एक चर्च में देखा कई लोगों ने वैसलीन से भी किसी को अनॉइंट किया है। आमीन। कई लोग शायद इंजन ऑयल लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारा तेल आता है जो नारियल के बाल का तेल लगाते हैं, उसके अंदर नारियल का तेल नहीं होता है, उसके अंदर इंजन ऑयल होता है। उसको LLP बोलते हैं, लिक्विड लाइट पैराफिन, जो अपना पेट्रोल का प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल का। ओके। जो अपन जैसा जास्मिन का सुगंध इत्र वाला तेल वापरते हैं, उसके अंदर नारियल का तेल नहीं होता है। शायद आपने भरोसा नहीं है तो आपका सुगंधित जो तेल होता है उसके पीछे इंग्रेडिएंट में पलट दो तो आपका पता चलेगा कि आप पेट्रोल का तेल लगा दो सर के ऊपर। आमीन। तो लेकिन हानिकारक नहीं है, डरो मत। हालेलुया। तो ऐसे ही होता है। तो यदि यीशु मसीह के बारे में मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजों से यीशु मसीह को अभिषेक करता था तेल से, तो पवित्र आत्मा आता था। आमीन। बट यीशु मसीह को अभिषेक किस चीज से किया था? पवित्र आत्मा से और सामर्थ से किया था। हालेलुया। इसलिए हम उन चीजों को चीजें बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं हमें अभिषेक करो, तो कुछ लोग बोलते हैं मेरे सर के ऊपर तेल लगाओ, ये लगाओ। हम चीजों से करते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि ये यीशु मसीह आप वचन में लिखा था, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था मैं तो आपको पवित्र आत्मा के नाम से अपना पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्म चाहिए तो वो मेरे पीछे आ रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह आ रहे हैं। आमीन। तो कभी कभी यीशु मसीह को बोलने का यू बैप्टाइज मी विद पावर। आमीन। मुझे सामर्थ्य से मुझे अभिषेक कर। हालेलुया। तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये रहस्यमयी जो पवित्र आत्मा है जिसको हम देख नहीं सकते, वो आपके ऊपर आ जाएगा। आमीन। और वो आपको पोजेस करेगा, यानी कि उसमें आप नहीं रहोगे, वो आके रहेगा आपके अंदर। आमीन। और ये जो जब ये अभिषेक होता है तो ये इंसान जिसको अभिषेक होता है, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर उसके और आता है। सारा सृष्टि जिसने उसका निर्माण किया है वो परमेश्वर आपके ऊपर आता है। हालेलुया। उस इंसान के ऊपर एक खास रीति से आता है और इस कारण वो मनुष्य बहुत सामर्थ्य होता है। इसके लिए कई लोग उसको बोलते हैं अरे ही इज अ वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो ये इंसान बदलता है, उसका आवाज बदलता है। एक आम मनुष्य एक अलौकिक मनुष्य बन जाता है। आमीन। उसके बारे में सब चीज अलौकिक होता है। वो जब बीमार के ऊपर हाथ भी रखते हैं तो इंसान हिलने लगता है। आमीन। दैट इज अ साइन कि ये मनुष्य अभिषेक है। आपने कई बार कलीसिया में देखा है कुछ लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं तो वे गिरने लगते हैं। ये होता है क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर इतना आता है, वो इंसान को खुद के ऊपर पता नहीं रहता है। ओके। लेकिन ऐसे सब चीजें होने लगते हैं और फिर हमारा विश्वास बढ़ने लगता है, परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो गीत गाते हैं हमेशा पवित्र आत्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण गाना है। हम उसको न्योता देते हैं, हम तैयार होना चाहिए।
हम उसको रिसीव करने के लिए तैयार होना चाहिए। आप आपका पूरा दिल पूरा मन से वो गीत गाना चाहिए, पवित्र आत्मा मेरे पर मुझ पर आ करके। आमेन। नहीं तो आप आराम से बैठ के बोलेंगे गीत गाओगे, आपके अंदर चाहत नहीं है, वो उनके अंदर नहीं आता है, वो उनके ऊपर नहीं आता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जिसके अंदर चाहत है परमेश्वर के चीजों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, मेरे घर में परमेश्वर आपका राज्य हो, शैतान का राज्य नहीं हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री का राज्य नहीं, यह घर आपका है परमेश्वर, यहाँ पर आपका राज्य चलेगा, यहाँ पर आपके नियम लागू होंगे। मैं हमेशा आप लोग के बच्चों के ऊपर प्रार्थना करता, मैं बोलता परमेश्वर आपके बच्चे आपके सिखलाए यानी कि यहोवा के सिखलाए हो गए, आमीन, क्योंकि आप उसके राज्य में हो। हालेलुया। और जब भी आप कोई अभिषेक मनुष्य के साथ व्यवहार कर रहे हो, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे देखेंगे मुझे, सरप्राइज मत हो जाओ। यू आर ऑल्सो अनॉइंटेड बाय गॉड। ध्यान में रखो, आपको भी परमेश्वर ने अभिषेक किया है। यदि कोई मनुष्य आपके साथ व्यवहार कर रहा है, वो परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपको जानना चाहिए पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। आमीन। वो आपके अंदर है, देन ही इज डीलिंग विद गॉड। यदि मैं आपको उसका उदाहरण भी बताऊंगा, क्योंकि कई बार जब लोग आपसे सही व्यवहार नहीं होते, उनके ऊपर बड़ा प्रकोप आता है। हालेलुया। और वैसे ही हम सब जानते हैं पीटर के बारे में, पतरस के बारे में। आमीन। और ये जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा आने के बाद ये लोग पूरे बदल गए, सामर्थी बन गए, डरे नहीं, जान खोने के लिए सुसमाचार गली गली में प्रचार कर रहे थे। कलीसिया का स्थापन हुआ था फर्स्ट सेंचुरी में, पहले शताब्दी में। और वे लोग लेकिन कभी कभी क्या होता है, कलीसिया के लोग अभिषेक मनुष्य को इज्जत आदर करते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, उसकी कदर नहीं करते। उनको लगता है उनके जेब में ज्यादा पैसा है, उनके पास ज्यादा संपत्ति है या ज्यादा घर है। उनको लगता है हमारे जो अभिषेक लीडर है उससे बढ़कर हम हैं, हम जो बोलेंगे हम वही करेंगे, और हमारे जो लीडर है वो उसकी बात नहीं मानेंगे। और वैसे ही थे अननायास और सफीरा था। कितने लोग को जानते हैं अननायास सफीरा के बारे में? प्रेरित का किताब पढ़ा है किसने? उनको लगा अननायास सफीरा वादा किया कलीसिया के लोग लीडर लोग के लिए कि हम लोग अपना सारा धन आपको दे देंगे, अपना घर दे देंगे। ओके। और उनको ये पता नहीं था जब वो पत्र से बात कर रहा था कि वो परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं, वो किससे वादा कर रहे हैं। और जब उसको ये कहा कि आपने वादा किया, तो उसने कहा कि तुमने झूठ कहा है। यू हैव नॉट लाइड टू पीटर बट यू हैव लाइड टू गॉड। आपने परमेश्वर से झूठ कहा है। और तुरंत वे, क्योंकि उसने जो वादा किया था नहीं दिया, उसके कारण वो आत्मिक रूप से मर गए जगह पे। पहले तो पति मर गया, बाद में उसकी पत्नी भी मर गई। आमीन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी कोई प्रेरित आपसे प्रचार करता है, these people are empowered with God, amen, जिसका आवाज बहुत साहसी होता है। अभिषेक इंसान जो होता है उसका आवाज बहुत साहसी होता है, वो गरजता है। परमेश्वर जब गरजेगा, कौन उसके सामने खड़ा रहेगा? बाइबल कहता है पहाड़ भी मोम की तरह पिघल जाता है। आमीन। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब आप एक अभिषेक मनुष्य के साथ व्यवहार करते हो, तो आप किससे व्यवहार कर रहे हो? परमेश्वर से व्यवहार कर रहे हैं। आमीन। उसके सामने कभी भी कोशिश नहीं करना झूठ बीठ बोलने के लिए। हालेलुया। और ये इसका कारण क्या हुआ? कलीसिया में भय छा गया। कलीसिया में बाकी लोग भी थे जिन्होंने देखा। अभी यहाँ पर पतरस ने उसको श्राप भी नहीं दिया था। पतरस ने अननायास सफीरा को श्राप नहीं दिया था, लेकिन जगह पर, क्योंकि वो आदमी तभी पतरस था, वो पतरस नहीं था, उसके ऊपर पूरा पवित्र आत्मा से था भरा हुआ, उसके सामने वे वही जगह पे गिर के मर गए। हालेलुया। और पतरस ने बाद में सारे कलीसिया को बताया। आमीन। कैसे बताया मैं आपको बताता हूँ। प्रेरित के किताब 5 में जाएंगे, एक्ट्स चैप्टर 5,
प्रेरित के किताब 5 में 3 से लेके 5 तक पढ़िए आप। मैं आपको पवित्र शास्त्र से बता रहा हूँ, आपको डरने की बात नहीं है। आमीन। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो आप लोग मांगते हो ना, कभी कभी मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, अभिषेक चाहिए, तो अभिषेक मांगने से पहले सोचो आप क्या इंसान बनने वाले हो। आपके अंदर परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। आप चलते फिरते परमेश्वर बनते हो। प्रेरित 5 में 3 से 5, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 3 to 5। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अभी यहाँ पर देखिए, बोलते तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोली है और भूमि के दम में से कुछ रख छोड़े, दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न रही? तूने यह बात अपने मन में क्या विचारी? क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाले पर भी भय छा गया। आमीन। यहाँ पर देखिए, अननायास और सफूरा हकीकत में उसने पवित्र आत्मा से झूठ कहा। आमीन। भाई यीशु मसीह ने भी कहा था, मुझसे कुछ बोलेगा तो भी मैं सह लूंगा, पिता परमेश्वर से कुछ भी बोलेगा तो भी सह लूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध कई लोगों ने कई वादे करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आप किसी अभिषेक मनुष्य से कुछ वादे करते हो या कुछ कहते हो, आप अपने मन में कुछ ठामते हो, आप उस इंसान के लिए नहीं कर रहे हो, आप पवित्र आत्मा से वादा करते हो। हालेलुया। इसलिए बहुत संभालना कभी भी अभिषेक मनुष्य के साथ व्यवहार करने के लिए। आमीन। नहीं तो इससे क्या होगा, आपका आयु कम हो सकता है, शायद आपकी सेवकाई भी कम हो सकती है। यहाँ पर अननायास का जीवन ही छोटा हो गया, क्योंकि उसने ये अभिषेक को बड़ा समझा नहीं। ये अभिषेक बहुत बड़ा चीज है। शायद कुछ लोग आपको इज्जत आदर नहीं करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, आपको डरने की बात नहीं है। यदि हमने जितने लोग को अभिषेक किया अपने लीडर लोग के ऊपर, मैं हमेशा आप लोग को एक दूसरे को अनुरोध करता हूँ कि जब भी आपके इधर, जैसे डेविड रेबेका है, गुंजा मनीष आएंगे, सतीश गुड़िया है, ओके, फ्लोरी सिस्टर है जो हम लोग के साथ है, और कौन है, संतोष है, पुष्पा है, जो हम लोग के साथ अगवे लोग, हम लोग एक साथ बैठकर परमेश्वर के राज्य की कैसे आगे बढ़ाने की योजना बनाते हैं। ओके, तो कई बार हम लोग वादा करते हैं, पास्टर हम लोग आपके साथ हैं, या हम लोग उनकी बातें मानेंगे। ओके, तो प्लीज माना करो। आमीन। क्योंकि जो अभिषेक परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के आया, वो यीशु मसीह ने उनके 12 चेलों के ऊपर, क्योंकि बुजुर्गों ने उनके ऊपर हाथ रखा था, तो उनके ऊपर वो सामर्थ आया था। तो डर के मैं आपको बोलता हूँ, उनको आदर इज्जत करो, क्योंकि जब वो अभिषेक मनुष्य आपके घर में आता है, उसको अच्छा स्थान दो, अच्छे कुर्सी पे बिठाओ, उसको आदर से इज्जत करो। ओके, क्योंकि जो भी चीज उनके आप इज्जत करोगे, उनको भेंट दोगे, कुछ भी करोगे, तो आप किसी मनुष्य को नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को स्वयं दे रहे हो। आमीन। जब आप उनको आशीषित करते हो, आप परमेश्वर को आशीषित कर रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो। आमीन। ये बहुत आदरणीय बात होती है। खलीसिया, ये बातें सिर्फ सुनने वाले नहीं है, मैं आपको सच में बताता हूँ ये। आमीन। ये वक्त है, क्योंकि यदि आपने मनुष्य को देखा, उसको इज्जत नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को कैसे आदर करोगे जिसको आपने देखा नहीं है। आमीन। तो यानी कि आप बता रहे हो कि आपने जो सही लोग, लीडर लोग को चुना नहीं है। ओके, परमेश्वर गलती नहीं करता, वो हमारे चित्त में जो बातें करता है वो हम आपको बताते हैं। हालेलुया। आपका उम्र कितना भी बड़ा हो छोटा हो, लेकिन जितने भी लीडर लोग का मैंने नाम लिया है, इन सबको आप आदर इज्जत करना, क्योंकि वे अभिषेक किए गए लोग हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा है। यदि हमारा फोन नहीं लगा, आप कोई भी लीडर को फोन करो, यदि वो प्रार्थना करेंगे तो निश्चित जान लो कि परमेश्वर ने आपके लिए प्रार्थना सुनी, और वो उसका जबान से आपके ऊपर आशीष घोषित करता है, सुनेगा। हालेलुया। तो आज के बाद सारे लीडर लोग को कितने लोग आदर करेंगे? प्लीज, या दैट इज वेरी नाइस। कलीसिया में एक दूसरे को आदर करना सीखना चाहिए। आमीन। नहीं तो बोलेगा, कभी कभी हमारे घर में भी हो सकता है, बच्चे भी अपने माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, वे नहीं जानते, उसकी जगह ये मेरा माँ बाप है,
मम्मी डैडी के साथ चलता है, लेकिन उसके पीछे भी जानना चाहिए जब वो पवित्र आत्मा में है, वो अभिषेक मनुष्य है, उसको मुझे इज्जत आदर करना है। आमीन। मैं कई कलीसिया में देखता हूँ, अब पास्टर के बच्चे माँ बाप का इज्जत आदर नहीं करते हैं, उनकी पत्नी भी इज्जत आदर नहीं करते हैं, और पति भी पत्नी को नहीं करते हैं। संभालना, बी वॉचफुल। आपको मौका है, सभा खत्म होने के बाद आंख बंद करके पवित्र आत्मा से माफी मांगो। आमीन। परमेश्वर, मौका मिला था मुझे आदर करने में, नहीं किया, मुझे क्षमा करो। आमीन। उसी वक्त परमेश्वर की करुणा आपके पास आएगी। आमीन। हालेलुया। तो मैं इसलिए कहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कई लोगों ने झूठ कहा है। आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिषेक मनुष्य कैसा होता है। आमीन। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको तात्पर्य मौत आएगी। तो ये अभिषेक होता क्या है? हालेलुया। टाइम है मेरे पास, थोड़ा 10 मिनट आगे गए चलेगा। हालेलुया। यू नो, ये अभिषेक होता है, वो हमारे अंदर धन होता है। हालेलुया। इट्स लाइक अ ट्रेजर इनसाइड ऑफ अ मैन। एक धन होता है, या एक बहुत बड़ा धन की पेटी है जो इंसान के अंदर होती है, और ये अभिषेक मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। इट इज इनसेपरेबल। आमीन। एक बार अभिषेक किया, वो धन आपका है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य, जब परमेश्वर का मनुष्य आपके पास आता है, तो अभिषेक उसके भीतर होता है, उसके साथ भी होता है, और उसके इर्द गिर्द भी होता है। उसके बारे में हर चीज अलग होती है। जब भी जाएगा तो संसार के लोग भी उसको देखकर इज्जत आदर करेंगे। आपके बारे में कुछ अलग ही रहेगा जो आपको खुद को नहीं पता, लेकिन लोग देखेंगे। कि मैं जब भी मनुष्य से बात करता हूँ, मुझे मालूम है धन की पेटी उसके अंदर है, ये सही सलाह देगा, कोई सोच समझ के बताया रहेगा मुझे। आप समझे? तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों आपको लीडर को आदर करना है। उनके अंदर धन है, आपको उसके उसके अंदर से धन चाहिए ना। आमीन। कई लोग आते हैं मेरे घर में, मुझे 10वां अंश लेके, और वे चाहते हैं कि पास्टर आप प्रार्थना करो, या सिस्टर आप प्रार्थना करो। वो सिर्फ एक प्रार्थना नहीं होती है, वे लोग चाहते हैं कि आपके अंदर जो धन है ना, वो हमें दे दो। आमीन। और उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पिता का धन अपने बच्चों के लिए ही होता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने वो धन उसके पास था, उसने अपने लिए नहीं रखा। जितने लोग पीड़ित थे उसके पास आए, वो हमेशा हर एक का भला करते गए। आमीन। वैसे हम होते हैं। हालेलुया। तो आज जो चीज हम लोग ढूंढ रहे हैं, शायद हो सकती है चंगाई होती है। कई लोग देखते हैं कि हमारे लिए ब्रेक थ्रू होना चाहिए, छुटकारा चाहिए। कई लोग उन्नति चाहते हैं। हालेलुया। इस जीवन में जब तक हम इस धरती पे, हम इन सब चीजों को चाहते हैं। आमीन। और ये सब चीजें क्या होती है? ये अभिषेक होता है। जब आपके पास अभिषेक आता है, ये सारी चीजें आने लगेगी। लेकिन उसको कैसे धन को बाहर निकालना है, ये भी हम आगे आपको सिखाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि बाइबल कहता है, इट इज द अनॉइंटिंग व्हिच ब्रेक्स द योक। आमीन। जैसे एक अंडे को तोड़ने के लिए आप एक चम्मच लेते हो, उसके ऊपर फटका मारते हो, तो अंदर का वो अंडा बाहर, जो खाने वाला चीज है, बाहर आता है। ये अभिषेक ही होता है जो आपके जंजीर में, जिसने आपको बांध दिया है। हाँ? जो जुआ आपके पास है, वो जुआ तोड़ने के लिए अभिषेक का जरूरत होता है। इसलिए अभिषेक मनुष्य को आप प्रार्थना करो, आप ढूंढो, देखो, आपको पता चलेगा ये इंसान बहुत प्रार्थना करने वाला है। मैं कभी कभी कुछ चीजें रहते, मैं बोलता, नीला सिस्टर आप हमारे लिए प्रेयर करो। मैं जानता हूँ प्रार्थना करने में लवलीन रहती है, ईमानदार है। मैं कभी कभी कार्मेन को बोलता हूँ कुछ चीज रहेगा, मैं बोला रेबेका से बात करो। वो घर में बैठ के, फ्लोरी सिस्टर है, आमीन, बहुत ईमानदार है, वचन के अनुसार जीती है। आमीन। कभी कभी मैं जानता हूँ गुड़िया सिस्टर के बारे में, सतीश के बारे में। मैं कभी कभी लेस्ली को चिल्लाता हूँ, आप गुंजा सिस्टर को बोलो प्रेयर करने के लिए। मैं जानता हूँ ना अभिषेक है, उसके अंदर अंगार कैसी होती है, दो धारी तलवार की तरह उसकी जबान निकलेगी। वो आपको मारने के लिए नहीं निकालती, आपके ऊपर के श्रापों को तोड़ने के लिए वो काम करेगी। हालेलुया। आपको जानना चाहिए कौन से इंसान के पास कब जाना चाहिए। मुझे कभी प्यार का शब्द चाहिए तो मैं डेविड रेबेका से बात कर सकता हूँ, मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। क्योंकि उनका वो अभिषेक है, वो एक वरदान है।
हालेलुया। तो आपको अलग अलग चीजें, मुझे यदि भविष्यवाणी चाहिए, कुछ की चीजें मैं सतीश की ओर देखेगा, मैं फिर उसका वचन के ऊपर ध्यान देता हूँ, और जब उसको प्रचार करने मिलता है तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे वरदान पवित्र आत्मा के वरदान है। हम सब लोग भूल गए ना? तो ये सारे वरदान है, आपको पता होना चाहिए। अभी मुझे समझ भविष्यवाणी का शब्द चाहिए, तो जब मैं इंतजार करता हूँ कब सतीश या लेस्ली प्रचार करेगी, कब उनके मुख से निकलता है, और जैसे ही उनके मुख से निकलता है आपको ग्रहण करना चाहिए, थैंक यू जीसस, ये मेरे लिए है। ओके, तो जैसे जंजीरें तोड़ना, ये होता है, ये सब मेरा बाया हाथ का खेल है, क्योंकि परमेश्वर ने वो मुझे दिया है। कारमेन सिस्टर के पास जितने भी रोने वाले लोग हैं, उनको हर्ष का तेल उंडाला है, सब लोग खुश हो जाएंगे उसके साथ। ओके, तो सब रोने वाले सब उधर जाते हैं, भूत प्रेरित है, छोड़ता नहीं मुझे, तो बोलेगा, वो कारमेन मेरे को बोलते हैं, आप प्रार्थना करो उसके लिए। वो जानती है ना किसके ऊपर कोई अभिषेक है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से अभिषेक मनुष्य के पास जाओ। जब जाते हो तो गारंटी है, मैं जैसे बोला कि वो मनुष्य प्रार्थना करे ना करे, ये जो वरदान एक बार दिया उसके अंदर से निकलता नहीं है, इंसान से अलग नहीं हो सकता। परमेश्वर ऐसा नहीं, हाँ मैंने तुझको खाना दिया था, तूने मेरे को दिया नहीं, तो दे, मेरा वापस दे। वो बच्चों की तरह हरकत रहते, परमेश्वर वैसा नहीं है। हालेलुया। कभी कभी बोलते हैं तूने, अरे मैं तेरे को दिया, तू मेरे को दिया नहीं। कभी कभी बच्चे लोग का झगड़ा सुनता हूँ स्कूल के, याद है ना तेरे को उस दिन दिया था, अभी तू मेरे को क्यों नहीं देता है? तो परमेश्वर वैसा नहीं है। तो याद में रखना, ध्यान में रखना कि आपको यदि वो वरदान मिला है, वो परमेश्वर आपसे छीनेगा नहीं। तो एग्जैक्टली अनॉइंटिंग कहाँ पर होती है? ओके, ऐसी नहीं कि अभिषेक कोई जैसे अपना चर्च कहाँ मिलते थे, मॉर्निंग स्टार में मिलता है। कई लोग बोलेंगे नहीं, मैं शेखर कल्याणपुर के ऑफिस में जाएगा तो उधर मुझे अभिषेक मिलेगा, या मल्डानोड़े के पास जाएगा, या मैं पूंडी जाएगा, ओके, उधर जाएगा तो मुझे अभिषेक मिलेगा। कई लोग बोलते हैं मुझे एयरपोर्ट पे अनॉइंटिंग मिल जाएगा, हवाई अड्डे पे। अभिषेक उन जगहों में नहीं होती है, ध्यान में रखो। आमीन। अभिषेक जगह में नहीं रहती, अभिषेक उस इंसान के अंदर होती है। हालेलुया। तो जब भी ऐसे लोग आपके घर में आते हैं, तो आपका एक सौभाग्य है। मैं कई धर्मों में देखा हूं, जब भी धर्म गुरु आते हैं, ये एक दुर्भाग्य चर्च के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कई मुस्लिम लोग को देखा है, जब उनके घर में उनका जो मुल्ला जो आता है, जो उनको सुसमाचार सुनाने के लिए आता है, मैं जानता हूं उनके अंदर सामर्थ्य तो नहीं होता, लेकिन जब वो आते हैं, तो और वो जब उनके घर में आते हैं तो उसको कितनी बड़ी इज्जत आदर देते हैं। वो बैठता है तो उधर के लोग बैठते नहीं, उसके इर्द गिर्द खड़े रहते हैं लाइन में, उसके परिवार, उसके बच्चे लोग। आप जैन लोग में भी देखो, वो मुनि आएगी मुंह पे कपड़ा बांधकर, वो उस वक्त वो खाना भी नहीं खा, स्पर्श करते हो लोग। और खलीसिया में मैं आपको बोलता हूँ, अभिषेक इंसान को ऐसे ट्रीट करते कचरे की तरह। खुद स्वयं अपने राजगद्दी पे बैठे, उसको कोई आदर इज्जत नहीं। मैं उन लोगों को देखा हूँ, जब भी वो लोग किसी के घर जाते तो इतना सारा आशीष और भंडार और धन उनके हाथ में सौंपा देते हैं, सौंप दिया जाता है उनके हाथों में, ओके, ताकि उसके मुख से कुछ अच्छी आशीषें निकले। ओके, मैं आपको सच में बोलता हूँ, वो लोग इतना आदर देते हैं आपको, और इतने आशीष से उंडाल कर देते हैं, बोलते हैं सब सारा आपका है। मैं आपको एक उदाहरण के लिए, मैं यहाँ जाता हूँ, क्या बोलते हो, अब्दुल रहमान स्ट्रीट में जाता हूँ। मैं, एक दुकान है उधर, उसका नाम है स्टेशनरी हाउस, ओके, और उसका मालिक है मिस्टर हकीम भाई करके है। मैं जब भी उसके दुकान में जाता हूँ, वो जानता हूँ कि मैं एक नबी हूँ, ओके, वो जानता है मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। जब मैं आएगा तो सबसे पहले वो उठेगा, मेरा हाथ को लेके चूमेगा, ओके, और वो रोने लगता है जब मैं मेरा हाथ पकड़ते तो। अ, आप देख सकते हैं लिटरली। यदि आपको भरोसा नहीं है तो अनिल के वाइफ को देखो, मैरी को, वो हमारे साथ कभी बहुत बार आई है। वो हैरान हो गई देखकर कि कितना आदर करते हैं। मैं कभी कभी कुछ स्टेशनरी लेने के लिए बोले, नहीं 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 नहीं, ये सारा दुकान आपका है,
आपको जो चीज चाहिए लेके जाओ, और मुझे फिर अच्छा नहीं लगता लेने के लिए। फिर मैं कभी कभी, नहीं हाकिम भाई, आप मैं जो भी 500 रुपए का आप जो पैसा बोलो, लेकिन थोड़ा सा पैसा दो। बोलेगा आपके पास जो जेब में आएगा छोटा सा उधर डाल के जाओ। आपका वो नोट भी वो निकाल के मेरा बाजू में रखता है और अपने बटुए में रखता है वो। मैं आपको बोलता हूँ कैसे आदर करना है इधर। और जब प्रार्थना करेगा तो बेचारा कैसा सर नीचे करके मेरे नजर के ओर देखता भी नहीं है, वो रोते रहते हैं जब तक मैं 3-4 मिनट प्रार्थना करता हूँ उसके लिए। और वो विश्वास करता है कि इसकी हर एक प्रार्थना मेरे जीवन में पक्का 100% हो जाएगा। और मैंने कई चिन्ह चमत्कार उसके जीवन में देखे। एक अन्य जाति का इंसान मेरे को एक दिन बोला कि आज मेरे को कोर्ट जाना है सर। फादर मेरे को बोलेगा, फादर आप प्रे करो, आज निकलने वाला है, मुझे बहुत टेंशन हो गए, नींद नहीं कई महीने से। तो मैंने सिर्फ उसको ऐसे ही बोल दिया कि जाओ आप कोर्ट कचहरी में बिना टेंशन जाओ, खाना खा के हंसते हंसते जाओ। आप हंसते हंसते जाओ, आप हंसते हंसते आओगे और मेरे को शाम को फोन करेंगे। 7:30 बजे मुझे उसने फोन किया। सर बोलते बता नहीं कैसे हुआ, कोर्ट का फेवर जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था लाखों करोड़ों का, बोलते सारा हमारे फेवर में आ गए। आमीन। और आपको मैं ये भी बताता हूँ उसका उम्र जगदीश अंकल है उससे बढ़कर है। ही मस्ट बी अराउंड 78-80 इयर्स ऑफ ओल्ड एज का। आप सोचिए कि उसको अभिषेक मनुष्य को कैसे आदर करना है वह जानता है। हालेलुया। ये मत सोचो मैं आपके धन संपत्ति के पीछे हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा, कहीं हम रहे ना रहे, जब भी कल आने वाले दिनों में हमारे ही खलीसिया के लोग जब अगुवाई करेंगे खलीसिया की, तो उनको कैसे इज्जत आदर करना है वो आपको समझना चाहिए। क्योंकि लोग देखेंगे कि आप अपने लीडर को कैसे इज्जत आदर करते हो, तब वो लोग उनको करेंगे। यदि आप ही उनके बारे में बुरा भला कहोगे, आप उनको इज्जत नहीं करते, वो देखते हैं, कान है उनके पास, आंखें हैं, वो आपके हर चाल चलन को देखते हैं, वे नहीं करेंगे फिर आपको। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। तो ध्यान में रखना कि अभिषेक मनुष्य से, जिस परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया उनसे वो कभी अलग नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि ये इसी में सामर्थ होता है। आमीन। अभिषेक में ही सामर्थ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आपको लोकेट करना है। मैंने ये भी चीज बताया। हालेलुया। और कई लोग आजकल आप कोरोना के काल में देखेंगे लोग विटामिन सी की गोलियां खाते हैं। देखा है आप टीवी में, देखा है सही लोग बोला कोरोना है तो विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ, टैबलेट खाते हैं। लेकिन उनको पता चला, अभी एक रहस्य प्रकट चला उनको कि विटामिन सी में यदि खाओगे तो आपके अंदर चंगाई आएगा, आपके अंदर जोश आएगा। वैसे ही आपके अंदर भी एक है प्रॉपर्टी, आमीन, जिसके द्वारा मनुष्य लोग, संसार के लोग चंगे होते हैं। उसका नाम विटामिन सी नहीं है, उसका नाम है अनॉइंटिंग, उसका नाम है अभिषेक। हालेलुया, आमीन। जैसे संतरा में से विटामिन सी को अलग किया जाता है, आमीन। संतरा, नींबू और ये जो भी मौसमी है उसके अंदर विटामिन सी ज्यादा होता है, तो आपको उसके अंदर से निकाला जाता है। लेकिन आपका अभिषेक होता है ना, उसको कोई निकाल नहीं सकता। हालेलुया। तो आपको जब भी अभिषेक या चंगाई चाहिए तो आपको इन इंसान लोग के पास जाना है। हालेलुया। कई लोग मैं आपको बोलता हूँ कैसे इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। हम जब बीमार होते हैं ना, तो हम लोग किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ चर्च के लीडर लोग जो अभिषेक है ना, हम फोन करके बुलाते हैं, मैं बीमार है मेरे पास आओ, बुलाते हैं। सोचिए उसका इज्जत कैसा है। ऐसा लगता है रास्ता छाप कोई डॉक्टर है उसको बुलाओ, वो आएगा। नहीं तो हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कई लोग को देखा हूँ, बस फोन करके बुलाते आप इधर आओ, मुझे आपसे बात करना है। उनके अंदर कोई दीनता, नम्रता नहीं है। डॉक्टर के पास बराबर जाते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं, पैसे भरते उधर, डॉक्टर को घर पे आते तो उसके लिए
जो 200 रुपए का फी है ना, उधर 2000 मांगेगा, हम देते हैं। ओके, और गारंटी नहीं चंगाई की। सोचिए कैसे आदर करते हो आप लोग। अब्राहम ने जब was that Methuselah, come in, let's see what's the name, I forgot. Abraham offered his tithe to whom? मेल्कीसेदेक, जो महायाजक था। उसने कितना लेके उसको मेल्कीसेदेक के पास दे दिया, आपको पता है? आप गिनती नहीं कर पाओगे। ओके, उनको ऐसी इज्जत आदर देते हैं परमेश्वर ना। मैं आपको बोलता हूँ, हाँ, आप और हम एक चीज जानना चाहिए, हम सब परमेश्वर के संतान हैं, राइट? यदि आपके बेटे का किधर इज्जत नहीं करेगा तो आप उसको आशीष दोगे? आप बोलेगा आइंदा उधर जाना नहीं। बच्चे भी बोलेंगे डैडी आपका ये लोग सम्मान इज्जत नहीं करते, उधर जाओ मत, आप क्यों अपमान सहते हो? यीशु मसीह जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, मनुष्य बनकर धरती पर आया। इतनी नम्रता, उसको मालूम था ये इंसान ऐसे है, फिर भी उसने अपना ऐसा प्रेम दिखाया। उसके ऊपर शंका की, कितने लोगों ने जो थूका। सोचिए कैसे लगता रहेगा पिता परमेश्वर के लिए। और इसलिए पिता परमेश्वर ने बोला, मैंने इंसान से ऐसे प्रिय, मैंने जग से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपना एकलौता पुत्र आपको दे दिया। और बोला जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया। अभी यहाँ पर एक सवाल आता है, हम में से कितने लोग, यदि मैं किसी को बोलेगा कि कोई सिख है, मैं मनीष को भेज रहा हूं, तो कितने लोग मनीष के ऊपर विश्वास करेंगे कि वो परमेश्वर का पुत्र है? ना, हाथ थोड़े ऊपर नहीं जा रहे, धीरे धीरे जा रहे हैं, इंच इंच से। ओके, ऐसे ऐसे उंगली जा रही है, ऐसी ऐसी ऐसी, फिर दूसरी उंगली, अभी मैं आवाज और करूंगा तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर दोनों हाथ ऊपर। मैं आपको ये कहता हूं, आपको पता है ना आप परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह यदि उसका बेटा है तो आप भी उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, राइट? मैं जानता हूँ थोड़ा ये जो थोड़ा गर्म लगेगा ये वचन। आज के बाद हम जब एक दूसरे को मिलेंगे ना, एक अलग तरीके से मिलेंगे, अलग तरीके से एक दूसरे को आदर इज्जत करेंगे। हालेलुया। ऐसा सम्मान होना चाहिए किसी के ऊपर। मेरे को मालूम है ये अभिषेक लेके आया है, मेरे लिए आशीष लेके आया है, मेरे घर में आने वाला है, मैं स्वागत करने के लिए तैयार होना चाहिए। आमीन। बच्चा खासा देते हैं, मत करो। परमेश्वर के और उसके बच्चों को अच्छी इज्जत दे दो, आदर करो। आमीन। लर्न टू रिस्पेक्ट गॉड, गॉड विल रन टू यू। परमेश्वर स्वयं दौड़ के आपके पास आएगा। ओके, हम क्या उसको दे सकते हैं? मुझे बोलो, कितना दे सकते हैं? ये जो हम देते हैं ना, ये हम अपना प्यार देते हैं, हमारा प्यार प्रकट करते हैं। डैडी मुझे ये मिला, ये देखो मैं आपको लाया, मेरे को आज पे पास हो गई सर्टिफिकेट, मैं आपके लिए लाया, मैं गवाही देता हूँ परमेश्वर आपने मुझे दिया, मैं सबको खुश करना चाहता हूँ ये बताकर। हालेलुया। आप ये देने का उसको अच्छी रीति से करना सीखो। हालेलुया। परमेश्वर किन चीजों लोगों को अभिषेक करता है मालूम है? जो लोग अभिषेक को इज्जत आदर करते हैं, जो लोग को अभिषेक की कदर ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कभी उसके अभिषेक की चाहत भी नहीं रखते कुछ लोग। आपने कभी चर्च में देखा है, कभी कभी हम लोग बुलाते हैं अभिषेक के लिए, आराम से उठते आने के लिए, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं पहला नंबर लगाते हैं ना। नीला आंटी को देखो, तुरंत पहला नंबर, पहला पास्टर का हाथ मेरे ऊपर लगना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, जो लोग भूखे रहते हैं वे ही तृप्त होते हैं, उन्हीं को अभिषेक मिलते हैं, उन्हीं के ऊपर, उनके द्वारा परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा, और वो अभिषेक ऐसे लोग को देते हैं। हम लोग मल्डोनाडे के मीटिंग में जाते हैं, बुलाते हैं, लोग दौड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद के जाते हैं, शायद काश उसका हाथ या उसकी परछाई मेरे ऊपर गिरे। वो एक स्त्री जिसका लहू कितने सालों से बह रहा था, यीशु मसीह के पास आई, इतनी भीड़ थी,
सारे लोग रोक रहे थे, परवाह नहीं की किसने क्या बोल रहा है, मुझे डांट रहे हैं, लाइन में नहीं, तू शिष्ट नहीं है, कुछ नहीं है ना, तेरे को व्यवहार करने नहीं आता, तू क्रिश्चियन नहीं है, ये कैसी तू भाग रही है, रास्ता लाइन तोड़ के जा रही है। लेकिन वो जानती थी यही मेरा मौका है, ये जितना नजदीक में यीशु के पास जाएगा, काश मैं उसके उस वस्त्र को कम से कम छू। बाइबल कहता है जब उसने छुआ, यीशु को पता चला कि उसके अंदर से सामर्थ गया। हम में से तो बहुत लोग हैं जो अभिषेक लोग को मिलने की चाहत ही नहीं रखते हैं, अपना ही पीठ पीछे जैसा रहता है ना। क्लास में कुछ एक ग्रुप होता है जो बैक बेंचर्स बोलते हैं, लास्ट के पटरी में बैठ जाने का और वहीं से पतली गली निकल के सटकने का, समझा? देखा है अपने स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। अभी हम लोग बुजुर्ग हो गए, फिर भी आज भी वैसे ही है, हमारे अभी भी बच्चे की तरह है, पीछे बैठने का और पीछे से कमीने खा के तुरंत निकल जाने का। कई लोग आते हैं नजदीक, प्रार्थना करो, हम आपसे बात करना चाहते हैं, उनके अभिषेक मनुष्य के इर्द गिर्द खड़े रहते हैं। काश उनके जैसे आप एलाइजा के बारे में देखिए, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर देते हैं। एलाइजा उसके पीछे पीछे था, लेकिन एलाइजा उसका लीडर नहीं था, एलाइजा उसका चेला नहीं था, एलाइजा के साथ और भी लोग थे। लेकिन एलीशा पीछे से बैठकर वो देख रहा था कि इन लोग के अंदर कोई चाहत नहीं, लेकिन उसने जगह ली छीन कर। पता है आपको, मैं एक दिन बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा उसके बारे में। हालेलुया। तो 8 बज गए। तो तो मैंने पहले जैसे बताया कि अभिषेक होता है जगहों में नहीं होती है, इंसान के ऊपर होती है। हालेलुया। तो क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, क्योंकि ये एक अपन 2 वचन जाएंगे, बाद में मैं क्लोज करता, 2-3 वचन। यूहन्ना 14 में वचन 17, जॉन 14 वर्स 17, यूहन्ना 14 में वचन 17। यूहन्ना 14 वचन 17, जॉन चैप्टर 14 वर्स 17। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए ध्यान रखना, संसार के लोग इन चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं ग्रहण करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ। कलीसिया में भी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, कुछ लोग ये ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों, मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए। क्योंकि वह न उसे देखता है, कहीं भी ये लोग हैं वो उनको नहीं देखते और न उसे जानते हैं, ना ही उसे जानते। कई लोग हैं चर्च में, मैं आपको बोलता हूँ, उनको पवित्र आत्मा की शिक्षा ही नहीं, ना ही वो जानते, नहीं समझ पाते हैं। तुम उसे जानते हो, बाइबल अभी कहता है कुछ लोगों को, क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता क्योंकि है, वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, और वो तुम में रहेगा। आमीन। तो इसमें क्या लिखा है, अभिषेक, अभिषेक मनुष्य के साथ होता है। A man anointing comes only on the anointed man. Amen. दूसरी बात, लूका 4 में वचन 18, लूका 4 वचन 18। अभी यहाँ पर देखिए, जिसके ऊपर अभिषेक मनुष्य होता है, देखिए क्या क्या होता है। यदि अभिषेक मनुष्य नहीं होगा ना, तो ये चीजें उनके अंदर से नहीं होगी। आमीन। लूक चैप्टर 4 वर्स 18, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो मुझे क्या किया है, मुझे अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। अभी ये अभिषेक मनुष्य का ये चिन्ह होता है, वो चंगाई के मिनिस्ट्री में रहेगा। यीशु जब तक धरती के ऊपर था, वो लोगों को बीमारी से छुटकारा देता था। कई लोग आएंगे, बोलेंगे मैं यीशु को जानता हूँ, ये वो, लेकिन ये चिन्ह चमत्कार वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं है। यदि पवित्र आत्मा उनके अंदर आता था, तो ये सारे चीजें जो यीशु ने किए वो भी वही करता था। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपको सत्य जानना बहुत जरूरी है।
और वो कहता है कि मैं अंधों को दृष्टि देता हूँ और जो छुटकारा, जो लोग बंदगरी में हैं, उनको छुटकारा मिलता है। हमारे पास कई लोगों के पास गवाही है। आमीन। जो भूत प्रेत से पीड़ित थे आज छुटकारा हो गए, डर से पीड़ित थे वे छुटकारा हो गए, बीमार लोग थे वे छुटकारा पाए, कैंसर से पीड़ित लोग वे छुटकारा पाए। यदि उनके ऊपर ये अभिषेक नहीं होता था तो ये नहीं कर पाते थे। आज तक डॉक्टर भी कर नहीं पाता ये सब चीजें। आमीन। पहला यूहन्ना 2:27। पहला यूहन्ना 2:27। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:27। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, और जो तुम्हारा अभिषेक जो किसके ओर से, यीशु के ओर से किया गया, तुम में बना रहता है तुम में बना रहता है। हालेलुया। और तुम्हें इसी का प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, आमीन। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। अभी देखिए, जो अभिषेक तुम में किया गया वो तुम्हें सारी बातें सिखाता है। हालेलुया। और यह सच्चा है और ये सत्य है और झूठा नहीं, और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया और है जैसे तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। और वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो क्या होता है, ये जो अभिषेक होता है पवित्र आत्मा का होता है, वो किसी इंसान के ऊपर आता है। आमीन। और उसके एग्जैक्ट लोकेशन उस मनुष्य के ऊपर होता है, कोई जगह पे, स्थान पे नहीं होता है। और इसलिए अभिषेक मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण बनता है आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि वो जो आपको जरूरत है वो लेके चलता है। हर इंसान की जो जरूरत है वो आप लेके चलते हो। हालेलुया। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपके पास है। जगत के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ पर है? फ्लोरी सिस्टर, कहाँ पर है जगत का सोल्यूशन? आपके पास। बोलो मेरे पास है। मेरे पास है। आमीन। बोलो, जो लोग, सब लोग बोलो, जगत के हर समस्या का सोल्यूशन मेरे पास है। जगत के सारे सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं आपको बोलता हूँ ये चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है इन चीजों के ऊपर कि जगत का प्रॉब्लम या किसी के ऊपर सोल्यूशन मेरे पास है। आप 100 टाइम 1000 टाइम बोलो, जब तक आप खुद विश्वास करो कि मैं यदि ये प्रार्थना करता हूँ तो आप निश्चित ठीक हो जाओगे। आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। मैं आपको बोलता हूँ ये एक गारंटी है आपको। जब आप बाइबल से आपके मन को नया बनाना है। हम पुराने सोच की तरह नहीं चलना चाहिए। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। यू नो व्हाट यू हैव। आपको पता चला पवित्र आत्मा है, यानी कि अभिषेक क्या होता है? अभिषेक पवित्र आत्मा ही है। वही आपके अंदर है, वही आपको सामर्थ देता है। आपका जब उद्धार हुआ ना, आपने जो पुनर्जन्म हो गया, मैंने यीशु को ग्रहण किया, आपको पता नहीं है कि आपको उस वक्त पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। कई लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है पवित्र आत्मा का वरदान किसी सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना है, वो तो उसकी भाषा है। लेकिन पुनर्जन्म में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो तुरंत बात नहीं करने लगता है। कुछ लोग जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बात करते हैं, कुछ लोग टाइम लेते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, पवित्र आत्मा ऑलरेडी उस इंसान के ऊपर आ चुका है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यू रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। वहां पर ये नहीं लिखा है यू रिसीव द गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। ओके, वहां पर लिखा नहीं है कि आपको अन्य भाषा की प्रार्थना आएगी, लेकिन आपको पवित्र आत्मा मिला है। अभी आप वो पवित्र आत्मा को बोलना चाहिए आपके मेरे अंदर से बातें करो। आप मुंह खोलो। कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं बात करना, बात कर, बात कर, बात कर। मुंह खोल, आलाबा रकालाबा लेबा रुबरियांदा करते हैं। आप जितना उसको एक्सरसाइज करोगे उतना आप चालू हो जाएगा। फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर से बातें करने लगेगा। तभी मनुष्य नहीं बात करता, परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है आपके लिए। बोलते वो मध्यस्थी करेगा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में। वो एक कनेक्टिंग चीज है। आमीन। होली स्पिरिट इज द कनेक्टर बिटवीन द फादर एंड यू। क्योंकि अभी यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह ने अपना काम किया। वो बोला मैं तो मेरा टाइम हुआ जाने के लिए,
क्योंकि मुझे आपको वापस स्वर्ग लेके जाना है, मुझे आपके लिए भवन बनाने हैं, महल बनाने हैं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो जो आत्मा मेरे पर था, जिसके द्वारा मैं चिन्ह चमत्कार करता था, अभी आपको खुद को करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको वो वरदान दिया हुए है। वही जो आत्मा मुझ पर था वही आपके अंदर है, और इसीलिए उसने कहा कि मुझसे बढ़कर बड़े बड़े कार्य आप करोगे। ये हमारा उद्धारकर्ता ने कहा, हमें ये विश्वास करना है कि मुझे मालूम है प्रभु यीशु आपने कहा था, और मैं इससे बड़े बड़े काम करूंगा। नई नई बीमारी उन दिनों में नहीं थी, अभी आएगी, फिर भी आप चंगे करोगे। हालेलुया। तो उसका पोर्शन वही आत्मा का हम लेके चलते हैं। हालेलुया। इसलिए वो मनुष्य के साथ आपको रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे मैं कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट चांस मिलेगा इसी विषय के ऊपर। मैं जानता हूं आप लोग उत्सुक हैं सीखने के लिए। आपकी चाहत के ऊपर है, आपकी चाहत के ऊपर है। हालेलुया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने कलीसिया के लिए परमेश्वर ये वचन दे दिया प्रभु। जैसे पिता परमेश्वर आपने आपके बेटे के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से अभिषेक किया। इस वक्त परमेश्वर जितने लोग इस वक्त परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आप परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उनको आपका अभिषेक करना पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से। परमेश्वर परमेश्वर हम संतुष्ट नहीं इतनी थोड़ी सी सामर्थ्य में। परमेश्वर हमें बहुतायत चाहिए। परमेश्वर हमें बड़े बड़े कार्य करना है। आपने जो वादा किया था परमेश्वर कि मुझसे बड़े बड़े कार्य करेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए कि परमेश्वर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे से लेके हर एक वृद्ध मनुष्य बड़े बड़े कार्य करे। परमेश्वर जगत के लोग देखेंगे परमेश्वर, जैसे परमेश्वर आप यीशु के साथ थे वैसे आप हमारे साथ भी है, और हमारे लिए कोई बात कठिन नहीं रहेगी क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हमारे बच्चे आपके सिखलाए होंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता इस समय के लिए। हर एक को आशीषित करना परमेश्वर, हर एक को हर जरूरत जो भी है उनको आशीष करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हम। सारा आदर गौरव महिमा आपके बेटे यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया।